पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम का आवेश है। इनके बीच कितना बल है? तो इसमें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी कि दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे R बराबर 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये दूरी हो गई। इसके बाद आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 आवेश दिए गए हैं। Q1 का मान दिया गया 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम और Q2 का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम और इनके बीच कितना बल यानी कि F का मान ज्ञात करना है। और सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये कूलम का नियम होता है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 फिर गुणे Q1 Q2। Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -7, Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -7 और बटे R स्क्वायर, R का मान 30 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात -7 और -7 मिलके हो जाएगा 14, 7 और 7 मिलके 14। 14 में से जब 9 जाएंगे और यहाँ पर ये प्लस का है और जो घात आएगी वो माइनस में आएगी, तो जब -14 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -5 और गुणे यहाँ पे ये बचा है 3 फिर बटे इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 यानी कि ये हो जाएगा 900। 30 दिया है तो इसका वर्ग हो जाएगा 900 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4। इसके बाद इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 0। फिर से इसको काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 दहम्मा 30, तो 3 दहम्मा 30 और ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5 बट्टे यहाँ पे 100 बचा है 100 यानी कि 10 की घात 2 और 10 की घात -4 से 10 की घात जब 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 की घात -2। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5 है और -2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और -5 से प्लस का 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -3। तो ये बल था यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, इसमें दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसमें पहला आवेश दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलम यानी कि Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रो कूलम। इसको बदलेंगे कूलम में तो ये हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये पहला आवेश हो गया। इसके बाद इनके बीच का बल दिया है यानी कि F बराबर 0.2 न्यूटन और दूसरा आवेश दिया है 0.8 यानी कि Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलम। इसको कूलम बदलेंगे तो 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलम। तो इसमें पहला है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि पहले सवाल में आपको R का मान ज्ञात करना है और फिर लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यहाँ पे दूसरे गोले पर बल ज्ञात करना, दूसरे गोले का बल मान लेते हैं हम लोग F2, यानी कि F2 आपको ज्ञात करना है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सूत्र भी कूलम का नियम बताया गया तो वही यहाँ भी लगाना है आपको। F बराबर
1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पहले R का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर F का मान है 0.2 बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2। Q1 का मान 0.4 गुणे 10 की घात -6 फिर गुणे Q2 का मान 0.8 गुणे 10 की घात -6 बट्टे R स्क्वायर। इतना हो गया। जब यहाँ से R स्क्वायर हमको निकालना है तो R स्क्वायर इधर गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10 की घात ये -6 और -6 मिलके हो जाएगा -12 और -12 से जब प्लस का 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3। फिर यहाँ पे बट्टे में ये आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 9 गुणे, ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव लगा है एक अंक बाद, ये दशमलव एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 4.0 गुणे 8 गुणे 10 की घात -4। यहाँ पे -3 था, दशमलव एक अंक दाईं तरफ ले गए तो एक घात और माइनस में बढ़ गई तो यहाँ पे हो गया -4 और बट्टे में हो जाएगा 2। इसके बाद जब यहाँ से R निकालेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा यानी कि अंडर रूट। तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 की घात -4 और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौको 8। अब इसके बाद जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल 2, फिर यहाँ पे हमने भाग किया तो फिर 4 आया, इसका वर्गमूल भी 2 गुणे 10 की घात -4 का वर्गमूल हो जाएगा -2। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा R बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी कि R बराबर हो गया 12 गुणे 10 की घात -2। त्रिज्या निकाली है इस दूरी यानी कि इसको लिखेंगे मीटर में, तो ये हो गया 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और या फिर इसी को लिख सकते हैं R बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं 10 की घात -2 से, तो जब ये हटाएंगे तो फिर ये सेंटीमीटर में वापस बदल जाएगा। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन था, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम में बताया गया है कि एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल जो होता है वो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। अतः F1 बराबर F2 यानी कि जो बल होता है वो समान होता है उनका परिमाण, लेकिन उनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। इसका मतलब जो दूसरे गोले पर बल होगा वो पहले गोले के बल के बराबर होगा, जिसका मान दिया गया था 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पर दूसरे गोले पर जो बल हो जाएगा वो 0.2 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन इसकी दिशा जो होगी वो Q1 की ओर होगी, क्योंकि दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाती है, लेकिन बल का मान जो होता है वो दोनों गोलों पर एक दूसरे के कारण समान होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा फिर 0.2 न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² बट्टी G MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। तो इसमें जांच करने की जो ये राशि दी गई है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि विमाहीन राशि, और विमाहीन का मतलब जिस राशि का मात्रक नहीं होता उसकी कोई विमा भी नहीं होती है। तो सबसे पहले कूलाम बल, तो कूलाम बल का आपको सूत्र बताया गया है F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है ये नियतांक है, इसी नियतांक का मान हम लोग 1/4πε0 रखते हैं।
तो अगर यहाँ से हम लोग स्मॉल k का मात्रक ज्ञात करें तो k का मात्रक बराबर, तो ध्यान देखिए जब k का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर की राशि इस तरफ आएगी, तो बटे वाली राशि गुणे में जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर और बटे में आ जाएगा Q1 Q2 का मात्रक, यानी कि k का मात्रक जो होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है बल का मात्रक होता है न्यूटन, फिर दिया गया दूरी यानी कि आर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, फिर बट्टे आवेश दिए गए दोनों, तो दोनों का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। इसके बाद अगली राशि है ई यानी कि आवेश, तो ई का मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये आवेश का मात्रक हो गया। इसके बाद दिया गया कैपिटल जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो अब आपको एक गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताया गया था, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से कैपिटल जी का मान ज्ञात करेंगे, तो अब यहाँ से जब कैपिटल जी का मात्रक निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा जी का मात्रक बराबर, यहाँ भी उसी तरह गुणे में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो बल दिया गया है, बल का मात्रक न्यूटन, फिर दूरी दी गई है, इसका मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान दिए गए तो 2 द्रव्यमान है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मात्रक हो गया। इसके बाद दिया गया है एम ई और एम पी। एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि एम ई का मात्रक बराबर एम ई का मात्रक, ये दोनों हो जाएंगे किलोग्राम। यहाँ पर एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है और एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, जो कि समान होगा। अब इसके बाद हम लोगों को मात्रक ज्ञात करना था के ई स्क्वायर बट्टी कैपिटल जी एम ई एम पी का। तो अब इसमें जब मान रखेंगे तो पहले दिया गया है स्मॉल के, और स्मॉल के का मात्रक निकला है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टी कूलाम, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये के का मान हो गया। इसके बाद आवेश दिया गया है, आवेश का मात्रक था कूलाम स्क्वायर, ये हो गया आवेश का मात्रक। अब इसके बाद कैपिटल जी का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद दोनों द्रव्यमान दिए गए, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम। यहाँ पर स्मॉल के का जो मात्रक लिखा गया वहाँ पर कूलाम स्क्वायर आया था, तो ये कूलाम स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और किलोग्राम स्क्वायर से ये दोनों किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं आया। और जब इस राशि का कोई भी मात्रक नहीं है तो इसका मतलब यह एक विमाहीन राशि है। अतः के ई स्क्वायर बट्टे जी एम ई एम पी यह विमाहीन है। इसके बाद आगे इसमें दिया गया था कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जो भी नियतांक है नियतांकों के मान रखकर इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है स्मॉल के का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद दिया गया है आवेश इलेक्ट्रॉन का, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। फिर दिया गया है कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी का मान हो गया। इसके बाद एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इसके बाद एम पी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो ये सभी नियतांकों के मान हो गए। इन नियतांकों के मान इसमें रख के इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है कि ई स्क्वायर बट्टे कैपिटल जी एम ई एम पी। तो के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 फिर गुणे ई स्क्वायर दिया गया यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर फिर बट्टे कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 फिर गुणे एमपी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। इतना हो गया। जब इसको हल करेंगे पूरा तो हल करने पर इसका मान आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39। यानी कि इसका जब गुणा भाग करेंगे तो आप इसका मान आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39। इसका गुणा और भाग आप रफ कॉपी पे अलग करके चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब यह निश्चित दूरी पर रखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। यानी कि जो ये अनुपात है वो वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। और इससे स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल जो होता है वो अत्यंत प्रबल